चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बहुत ही सीधे से सवाल पर आके रुक जाती है। सवाल ये है कि जब किसी के पास कुछ भी ना हो तब वो एक मौके की, एक अवसर की क्या कीमत लगाता है। ये कहानी है हमारे फैसलों की और उनके कितने दूर तक जाने वाले नतीजों की। हाँ, एक मौके की कीमत आखिर होती क्या है? ये सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी की जान है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना कि अपनी जिंदगी में जब मौके सामने आते हैं तो हम उन्हें पहचानते कैसे हैं और उनकी कीमत क्या लगाते हैं। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है लखन, एक बहुत ही मेहनती कुम्हार। लेकिन वो गरीबी के एक ऐसे जाल में फंसा हुआ था, एक ऐसे चक्कर में जहां से बाहर निकलना, आप समझिए, नामुमकिन सा लग रहा था। सोचिए, लखन की पूरी दुनिया ना बस उस कुम्हार के चाक के चारों ओर घूमती थी। सुबह से लेकर रात तक बिना रुके मेहनत। लेकिन जब दिन ढलता था तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। हर दिन बिल्कुल एक जैसा, निराशा से भरा हुआ। और घर पर मामला और भी मुश्किल था। उसकी पत्नी सरला, उसकी बातों से वो निराशा और भी गहरी हो जाती थी। उसकी इतनी मेहनत के बाद भी वो परिवार हमेशा जरूरतों और उम्मीदों के बोझ के नीचे दबा रहता था। और फिर आया वो दिन जो शायद लखन की जिंदगी का सबसे खराब दिन था। एक नए बाजार में उसे कॉम्पिटिटर्स ने पीट दिया और उसके बाद वो बस वहीं बैठ गया, अकेला, घायल और पूरी तरह से निराश। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत ने उसके लिए सारे सारे दरवाजे बंद कर दिए हों। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तभी कुछ शुरू होता है। ठीक उसी वक्त एक रहस्यमयी अजनबी उसके सामने आया और उसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो लखन की पूरी दुनिया को बदलने वाला था। तो ये जो अजनबी थे वो एक साधु थे और उन्हें मंदिर में एक पूजा के लिए लखन के बनाए हुए सारे के सारे बर्तन चाहिए थे। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। तो साधु ने एक बहुत ही अजीब सौदा सामने रखा। उन्होंने कहा, तुम्हारे सारे बर्तन मुझे दे दो, महीनों की तुम्हारी मेहनत, और बदले में मैं तुम्हें ये एक पुराना सा दिखने वाला हार दूंगा। अब सोचिए, ये एक ऐसा दाव था जो या तो उसकी किस्मत बना सकता था या फिर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। और मजे की बात ये कि साधु का जो वादा था ना, वो भी बड़ा अजीब था। उन्होंने पैसे देने का वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हार तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। मतलब ये हार सिर्फ एक गहना नहीं था, ये एक मौके का, एक नई शुरुआत का दरवाजा था। खैर, लखन वो हार घर ले आया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। एक तरफ भविष्य की एक धुंधली सी उम्मीद और दूसरी तरफ आज की पेट की आग। चुनाव इन दोनों के बीच था। और कमाल देखिए, साधु की बात सच निकली। जब लखन उसे एक सुनार के पास ले गया तो उसने कन्फर्म किया कि यह हार तो बेशकीमती है। अब ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ये एक हकीकत थी। और इस हकीकत ने फैसले को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया था। लेकिन घर में सरला का सवाल एकदम सीधा और सच्चा था। अगर इस हार को नहीं बेचोगे तो हम खाएंगे क्या? भविष्य के बड़े बड़े सपनों के आगे आज की भूख एक ऐसी सच्चाई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सीधी सी बात है, जब पेट खाली हो तो बड़े बड़े सपने भी धुंधले लगने लगते हैं। और आखिर में पेट की आग जीत गई। उसने भविष्य की उम्मीद को जलाकर राख कर दिया। लखन ने अपनी किस्मत बदलने वाली उस चाबी को सिर्फ 500 रुपए में बेच दिया। फिर क्या था, कुछ ही महीने बीते, पैसे खत्म हो गए और लखन ठीक वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से उसने शुरू किया था। और तभी उसकी मुलाकात फिर से उसी साधु से हुई और इस बार उसे पता चला कि उसने असल में क्या खोया था। अब देखिए कि एक फैसले ने कैसे दो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। एक तरफ था लखन जो वापस उसी गरीबी में था और दूसरी तरफ था वो सुनार, उस हार का नया मालिक जो अब इतना अमीर हो चुका था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जब लखन ने सुनार से पूछा तो उसने साफ साफ कहा, जिस दिन मुझे ये हार मिला उसी दिन मुझे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब मैं इसे कभी वापस नहीं दूंगा। सुनार की ये बात उस हार की जादुई ताकत का सबसे बड़ा सबूत थी। तो अब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। वो हार सिर्फ एक कीमती चीज नहीं था, वो तो किस्मत के दरवाजे खोलने वाली एक जादुई चाबी थी।
जिसने सुनार की छोटी सी दुकान को एक बहुत बड़े शोरूम में बदल दिया था। अपनी गलती का ये जीता जागता सबूत अपनी आंखों के सामने देखकर लखन के पास सिवाय पछतावे के और एक बहुत कड़वे सबक के कुछ भी नहीं बचा था। और कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़, या कहिए किस्मत की सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि अब उसी सुनार ने लखन को अपने शोरूम में एक छोटी-मोटी नौकरी ऑफर की। मतलब लखन अब उस आदमी के लिए काम करने वाला था जिसने उस मौके को पकड़ लिया था, जिसे लखन ने खुद अपने हाथों से जाने दिया था। और बस यही वो पल था जब लखन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सबक मिला। उसका एक एक शब्द इस पूरी कहानी का निचोड़ था। अगर मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना कितना अलग होता। ये कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन ये आज भी उतनी ही सच्ची है ना? और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में उस अनमोल हार को, उस बड़े मौके को पहचानेगा कैसे? और जब वो मौका सामने आएगा, तो क्या वो उसे थाम पाएगा?